अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हमने एक दूसरे वीडियो में बात की थी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है जिसमें हम सब लोग घरों में हैं, तो ये बेहतरीन टाइम है अपने वक्त को इस्तेमाल करने का। तो वक्त को इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है कि कुरान के साथ हमारे ताल्लुकात को हम और मजबूत करें। कुरान जो है एक अल्लाह की तरफ से आई हुई हमारे लिए हिदायत है, और जितना हमारा ताल्लुकात कुरान के साथ बढ़ेगा उतना हम अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से जो हमें हिदायत मिले हैं, जो अल्लाह सुब्हान ताला हमसे चाहता है, हम समझेंगे। तो आज आपके सामने मैं कुरान को समझने की चंद बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, खासकर वो लोग जिनको दीन का ज़्यादा इल्म नहीं है, वो लोगों को कुरान के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है कि क्या है कुरान। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर धर्म में एक धर्म ग्रंथ होता है, उसी तरीके से एक मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान है। एक किताब है जिसको अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े में बांध कर रखना है, कहीं दूर ऊपर साफ जगह में रखना है, और साल में एक बार उसे निकाल कर कभी एक बार पढ़ना है। तो देखिए, कुरान को जो है बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया है। ये सेलिब्रिटी मतलब एक सेलिब्रेट करने की एक चीज़। तो कुरान जो है वो एक सेलिब्रिटी बनने के लिए तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें नहीं दिया था, बल्कि कुरान जो है अल्लाह सुब्हान व ताला ने हमें समझने और अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें भेजा था। तो मैं आपके सामने कुरान क्या है ये आपके सामने बात रखूँगा, क्योंकि जब हम कुरान क्या है समझेंगे तभी हम कुरान की जो अहमियत हमें देना है वो अहमियत हम देंगे। जैसे आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर ज़माने में अंबिया इकराम को भेजा। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, और अलग अलग नबियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताबें भी दी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौरात नाजिल की, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़बूर नाजिल की, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंजील दिया। उसी तरीके से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान दिया। तो ये कुरान जो है, जो बहुत सारे किताबें इससे पहले आई थी, वो किताबों का एक फाइनल किताब है। ये कंप्लीट करता है, अल्लाह के पैगाम को कंप्लीट करने वाला एक किताब है। और एक खास बात जो हमें यहाँ पर समझना है वो ये है कि जो भी पहले नबी आए थे वो नबी किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक कौम के लिए आते थे, एक कम्युनिटी के लिए आते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हो या फिर ईसा अलैहिस्सलाम हो, ये बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी एक कौम के लिए नहीं आए, बल्कि सारे इंसानियत के लिए, पूरी की पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और उसी तरीके से कुरान जो अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजा है, ये कुरान भी जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने भेजा है। क्योंकि इसके बाद कोई और किताब आने वाली नहीं है, ये आखिरी किताब है, मुकम्मल किताब है। इसके बाद और कोई भी किताब नाजिल होने वाली नहीं है। तो ये पहली चीज़ है कि अल्लाह की तरफ से आखिरी नाजिल की हुई किताब है। अब कुरान के बारे में बहुत सारे लोग को ये पता नहीं है कि कुरान जो है कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरीके से नाजिल की। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो किताब हमारे सामने आज मौजूद है, ऐसी कोई किताब आसमान से नाजिल हुई। तो वैसे किताब नाजिल नहीं हुई, बल्कि कुरान जो है अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 ईयर्स, 23 साल में आयत बाय आयत कर 23 साल में ये नाजिल हुआ। यानी एक साथ पूरा का पूरा कुरान के सारे आयत एक साथ एक किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुए, बल्कि विद इन अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स, 23 साल की एक मुद्दत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत, कुरान के आयत वही के जरिए नाजिल किए। अब ये वही क्या है? वही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत समझने के लिए बहुत बड़ा, उसके लिए एक अलग क्लास लेना पड़ेगा। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि वही किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई थी। सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई थी, उसका अगर आप एक सिनेरियो देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में, नबूवत से पहले, आप लोग जानते हैं कि नबूवत से पहले मक्का में जो था बुत परस्ती बहुत आम थी। काबतुल्लाह के अंदर भी बुतों को रखा गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس چیز سے دور رکھ کر ہر سال رمضان کے مہینے میں غار ہرا میں جا کر وہاں پر وقت گزارتے تھے. تو ایسے ہی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی اور جب آپ غار ہرا میں گئے تھے تو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک سب سے اہم ملک ہیں، ان کو بھیجا. اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا. اقرا جو الفاظ ہے عربی کا الگ الگ معنی ہیں. ایک سب سے بیسک معنی اس کا ہے کہ پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. جیسے آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار گلے لگایا. اس کے بعد قرآن کی پہلی آیت ان کے سامنے پڑھی گئی. اور اسی طریقے سے الگ الگ ٹائم پر کیا ہوا کہ ایسی آیتیں آتی گئیں. اب یہ آیتیں جو نازل ہوتی تھی آپ دیکھیے وہ الگ الگ سینیریو میں ایک رسپانس کے طریقے سے بھی نازل ہوتی تھی. ایک ایگزامپل آپ لے لیجئے کہ جنگ خندق کا موقع تھا مدینہ میں. سب طرف سے الگ الگ قبائل کے لوگوں نے مدینہ کو گھیرے رکھا تھا. کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، بھوک میں تھے. اور اس ٹائم پر جو مسلمان تھے وہ لوگ بھوک اور تکلیف کو فیس کر رہے تھے. اسی ٹائم پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر پرانی قوموں کا ذکر کرتا ہے یہ حالات کے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جب جنگ احد ہوا اور جنگ احد کے وقت مسلمانوں کو جو نقصان ہوا جنگ احد میں، بہت سارے صحابہ جو شہید ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتیں نازل کرتا ہے. تو یہ بہت سارے آیات ہیں وہ رسپانس میں. جیسے آپ سب سے زیادہ اگزامپل آپ دیکھیں گے سورہ القحف کا لیجیے. سورہ القحف میں آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک رسپانس تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے ان کے ذریعے سوالات آتے تھے، اور جو مکہ کے مشرک اہل کتاب ہوتے ان کے سوالات کرتے تھے کہ کیا تمہیں اصحاب الکہف کے بارے میں معلوم ہے، کیا تمہیں ذکر خضر علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے، کیا تمہیں ذوالقرنین کے بارے میں معلوم ہے. تو ان سورہ قحف میں آپ دیکھیں گے 3 واقعوں کا ذکر ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات نازل کرتے تھے. اب جب یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کو میمورائز کرتے تھے، یاد کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے ان صحابہ کو بھی یاد کراتے تھے. یاد کرانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند صحابہ ان آیاتوں کو لکھتے بھی تھے. لکھنے کا مطلب جن کو لکھنا آتا تھا وہ لوگ پتے پر ہو یا اونٹ کی جو پیٹ کی ہڈی ہے اس پر، چمڑے پر، الگ الگ جگہوں پر یہ لکھ کر کلیکٹ کر کے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویریفائی بھی کرتے تھے. تو اس طریقے سے جب آیات نازل ہوتے تھے اس آیات کو میمورائز کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، اور اس کو نوٹ کر کے رکھا بھی جاتا تھا. تو اس طریقے سے پورا کا پورا جو قرآن جو ہے اس طریقے سے ایک آیت، دو آیات الگ الگ موقع پر آیات آتے 23 ایئرس میں پورا کا پورا قرآن مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، نازل کیا گیا الگ الگ موقع پر 23 ایئرس میں. تو اسی کتاب کی شکل نہیں بنائی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک قرآن کا ایک مصحف جو ایسا بنا کے نہیں رکھے تھے کہ ایک قرآن ایک کتاب جس طریقے سے آج ہمارے سامنے ایسا کتاب نہیں، بلکہ اس کا الگ الگ جگہ لکھے ہوئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس وقت جو ہے ایک جنگ ہوئی، یمامہ کی جنگ ہوئی جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، اور خاص کر وہ صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ تھے. جیسا میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا کہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو تھا وہ حفظ کا تھا. بہت سارے صحابہ نے جو ہے قرآن کو اپنے دل کے اندر رکھا تھا، حفظ کر کے رکھا تھا. اور یہ بہت سارے صحابہ جن کے پاس قرآن پورا حفظ ہو گیا تھا وہ صحابہ کی شہید ہو گئے یہ اس جنگ میں. تو حضرت عمر آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر ایسا ہی ہوگا، اگر ہم پوری طریقے سے جہاں قرآن کو ایک جگہ ہم ایک مصحف بنا کر نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن یاد ہے اگر وہ ایک ایک کر کے اس طریقے سے دنیا سے چلے گئے تو کہاں باقی رہے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. دیکھیں کتنا ایک خوف تھا.
उस वक्त जो सहाबा थे उनके अंदर हमेशा इस चीज़ का बहुत एहतियात रखते थे कि कोई भी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो करने नहीं जाते थे। तो ये कुरान को भी जो है कंपाइल करने का, नहीं अलग अलग लोगों के पास जो है उसको एक जगह एक कंपाइल एक जगह एक मुसहफ बनाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी तैयार नहीं थे। लेकिन डिस्कशन करते करते वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात से वो मान लिए और उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और जब भी कुरान की आयतें नाजिल होती थी बहुत सारी चीज़ आयतें हज़रत ज़ैद बिन साबित ने भी लिखा था, तो उनको बुलाया और उनको भी यही बात कहा, तो वो भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने भी तैयार नहीं किया, क्योंकि कहा कि इतना बड़ा काम है कि एक पहाड़ को कंधे पर रखने से भी बड़ा काम है ये, और वो भी तैयार नहीं थे, क्योंकि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन देखिए सहाबा की एक सिफत थी और ये आज हमें समझना है। सिफत ये थी, जब कोई एक राय उनके सामने आती थी वो राय उनके राय से अलग राय थी, पहले तो वो उस राय को डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, लेकिन जब उनके दिल में ये लगता कि जो सामने वाले की राय है वो राय सही है तो उसे मान लेते थे। इस तरीके से ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बात को माना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबा का एक कमेटी बनाई, जिसमें बड़े बड़े जो सहाबा थे उन सहाबा का कमेटी बनाकर ऑर्डर दिया कि जहाँ जिसके पास भी कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं वो लाओ, कलेक्ट करो और वेरीफाई करो। और वेरीफाई ऐसा किया जाता था कि अगर कोई भी एक शख्स एक पता लेके आता जिसमें कुरान की एक आयत लिखी हुई है तो उसके साथ 2 गवाह होने चाहिए, 2 गवाह भी होने चाहिए, सिर्फ कोई भी लिख कर नहीं लेके आ सकता। साथ ही साथ बहुत सारे सहाबा को जो बाय हार्ट भी था, मेमोराइज भी था, उन्हें हाफिज भी थे, उसके साथ भी वेरीफाई करते थे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कर फाइनल एक मुसहफ बनाया गया जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। उसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वो रखा गया था। फिर क्या हुआ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो है एक गज़वा चला। वो गज़वा अज़रबैजान, आर्मेनिया, जो आज आप देखते ईरान के ऊपर एक मुल्क है सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर एक जंग हुआ। वो जंग में अलग अलग जगह की मुसलमान आर्मी पहुंची। तो इराक की एक आर्मी आई, सीरिया की एक आर्मी आई। तो जंग के दौरान जब नमाज पढ़ते थे, नमाज के वक्त वहाँ पर देखा गया कि इराक और सीरिया के जो आर्मी थी, मुसलमान थे, उनके बीच में थोड़ा इख्तलाफ आने लगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। उसका मतलब ये है, देखिए हमारे मुल्क में भी आप देखिए, उर्दू में आप लीजिए, उर्दू में यूपी वाले जो उर्दू बात करते हैं, लखनऊ वाले जो उर्दू बात करेंगे और पटना वाले जो उर्दू बात करेंगे, फ़र्क है। लिखी सेम है, समझे, अल्फाज सेम है, लेकिन बात करने में क्या होता है, वो रीजनल इन्फ्लुएंस आ जाता है। अब साउथ में देखिए दक्कनी, जिसको हम कहते हैं, बेंगलुरु में भी लोग कहते हैं दक्कनी बात कर रहे हैं, गुलबर्गा में भी दक्कनी बात करते हैं, हैदराबाद में भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी अलग है। अब हर लैंग्वेज को देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे तमिल हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, बंगाली हो, हर लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे रीजन के पास आप पहुंचते हैं वो लैंग्वेज में क्या आ जाता है, कुछ चेंजेस, बात करने के तरीके में चेंजेस आ जाता है। तो उस तरीके से अब अभी भी आप देखेंगे, अरब्स में भी आप जाएंगे और देख कर ही बोल लेते हैं कि ये फला शख्स कुवैती अरबी बात करता है, या फिर ओमानी अरबी है, या फिर सीरिया का अरबी है, या फिर इजिप्शियन अरबी है। वो लोग सीधा बोल देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है फ़र्क क्या है। तो इस तरीके से अलग अलग जो आर्मी के लोग थे, जो लोग जिन्होंने इस्लाम और कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं सीखा था, बल्कि नए नए इस्लाम में आए थे, वो लोगों के अंदर से इख्तलाफ आने लगा कि करेक्ट तरीका, करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन या करेक्ट फॉर्मेट क्या है। तो ये बात हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला ने आकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला से कहा, और वो खलीफा थे। उन्होंने वापस हज़रत ज़ैद बिन साबित, जो पहली बार भी जिनको कमेटी का इंचार्ज बनाया गया था, उनको वापस जिम्मेदारी दी। उनके साथ और 3 सहाबा को जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग क्या करो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है, स्टैंडर्ड फॉन्ट, एक स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन बनाना है। किस चीज़ का? जो कुरैश का है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश थे। तो कुरैश का जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है उसको एक स्टैंडर्डाइज बनाकर आज के बाद वही स्टैंडर्ड होगा, ताकि इस्लाम अभी सिर्फ मदीना या मक्का तक नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो नॉन अरब्स भी इस्लाम में आ रहे हैं जिनका ज़बान अरबिक नहीं है। तो इसलिए एक फॉर्मेट बनाया गया और वो कंप्लीट होने के बाद में उसका कॉपी बनाकर, 7 कॉपी बना के अलग अलग गवर्नरों को दिया गया। तो इस तरीके से आज जो हम देख रहे हैं, जो कुरान का जो एक हमारे पास है, जो किताब की शक्ल में है,
किताब की शक्ल में मुकम्मल उसको किया गया हज़रत उस्मान के दौर में। उसके बाद भी हम देखते हैं बनु उमैया के दौर में भी थोड़े जो वावल्स डालने के होते हैं, क्योंकि जो अरब्स हैं उनकी खुद की ज़बान है, उन्हें वावल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉन अरब्स को अरबिक लैंग्वेज पढ़ने के लिए वावल्स की ज़रूरत होती है, समझ। तो वो हुआ। तो आज जो हमारे पास किताब है, हम देखते हैं कि ये प्रोसेस मैंने आपके सामने समझाया। तो ऐसा मत समझिए कि किताब ऐसे ही आसमान से आई ये किताब बन के, नहीं, बल्कि अलग अलग ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 ईयर्स में नाज़िल हुई। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में एक मुसहफ बनाया गया। उसके बाद हज़रत उस्मान के ज़माने में स्टैंडर्डाइज करके एक फाइनल कॉपी, जो स्टैंडर्ड कुरैश का जो एक फॉन्ट और प्रोनाउंसिएशन है, उस चीज़ का एक फॉर्मेट बनाया गया। चाहे वो तौरात हो या इंजील हो, वो किताबों के अंदर बहुत सारा अल्टरेशन होकर आज जो हमारे सामने है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वर्जन्स में, अलग अलग वर्जन्स में है। लेकिन कुरान जो है आज से 1400 साल पहले जैसा था आज भी वही है, एक अल्फाज, एक लेटर भी उसका नहीं बदला। वो इसलिए क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ली है। देखिए, इमाम कुर्तुबी की तफसीर में एक बहुत बेहतरीन एक वाक़या बनाया गया है कि एक यहूदी शख्स था, उसने क्या किया, जो तौरात जो था, उस तौरात के अंदर उसने चंद अलग अल्फाज ऐड किए और ऐड कर कर एक रब्बी के पास लेके गए, जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं, और लेके उससे कहा कि पढ़ो कि ठीक है क्या। तो उन्होंने पूरा पढ़ा और कहा हाँ ये तो ठीक है। उसी तरीके से इंजील में भी जाकर उसने चंद वर्ड्स ऐड किए, थोड़े निकाल दिए और उनसे कहा कि ये पढ़ो, तो उन्होंने पढ़ा और कहा ये ठीक है। उसी तरीके से उसने कुरान के अंदर भी थोड़े अल्फाज निकाले और डाले और लेके जाकर एक हाफिज के साथ हमने दिया और कहा कि पढ़ के बताइए ठीक है। वो हाफिज ने पढ़कर ही सीधे से कहा कि नहीं ये गलत है, क्योंकि देखो कुरान की एक खासियत है, जिन लोगों के दिल के अंदर ये कुरान मेमोराइज्ड है, अगर कुरान का कोई भी एक लफ्ज आगे पीछे या कोई भी लफ्ज निकल गया या ऐड हो गया, तो जो कुरान जिनके दिलों के अंदर है वो पढ़ करके पकड़ लेंगे उस चीज को। तो इसलिए इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को एकदम हिफाजत के साथ रखा है। तो एक भी ज़बर ज़ेर, एक भी अल्फाज जो है हम देखते हैं कुरान के अंदर नहीं बदला और आखिरत तक नहीं बदलेगा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गारंटी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गारंटी दी। इससे पहले की जो किताबें जिस तरीके से डाइल्यूट हुए थे, कुरान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला डाइल्यूट होने नहीं देगा। तो अब आई बात यहाँ पर कि कुरान को समझें कैसे। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम क्या कुरान का माना सीख सकते हैं, क्या कुरान का माना जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो पढ़ सकते हैं क्या। देखिए, आज जो है कुरान का ट्रांसलेशन हर ज़बान में मौजूद है। आप किसी ज़बान में भी हैं, उस ज़बान में आप कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये है कि अरबी जानना, कम से कम तिलावत कम ज़रूरी है, क्योंकि कुरान की तिलावत आप किसी और ज़बान में नहीं कर सकते, वो अरबी में ही करना है आपको। तो इसके लिए तिलावत की जैसी अरबी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप उसका मतलब समझना बेहतर होगा। अगर आपको अरबी समझ में आता है डायरेक्ट तो सबसे बेहतर चीज़ है। अगर नहीं आता तो भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेशन अलग अलग ज़बानों में आसान ट्रांसलेशन किए हैं। तो आज पूरी दुनिया के हर ज़बान में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है। साथ ही साथ कुरान में जो हम देखते हैं 5 हिस्से हैं, जिसमें है, अगर आप हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी साहब जो बहुत बड़े एक रहमतुल्लाह बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं हमारे मुल्क के, तो उन्होंने कुरान के रिसर्च में कहा है कि कुरान में जो है 5 एरियाज हैं, 5 साइंसेस हैं। एक जो है कानून, कुरान में कानून की बातें की गई है, शरीयत की बातें, कानून की बातें हैं, हर चीज़ की कानून की बात कुरान के अंदर है। दूसरी चीज़ जो कुरान के अंदर है वो है जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, यानी इस्लाम के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट उस ज़माने में जो अलग अलग कौम थे, जैसे यहूद थे, नसारा थे, मुशरिक थे, मुनाफिक थे, ये लोगों को जो आंसर्स कुरान के अंदर दिया गया है, इनके आर्ग्यूमेंट का आंसर दिया गया है। दूसरा, तीसरा जो है कुरान के अंदर जो है अल्लाह की नेमतों को बयान किया गया है कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, उसके बारे में तीसरा है। चौथा जो है पुरानी कौमों के बारे में कुरान के अंदर जिक्र है, इससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या क्या हुआ, उसके बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे इंसिडेंट्स हम कुरान के अंदर देखते हैं। और 5वां चीज़ जो है कुरान के अंदर है वो है मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी, इसके बारे में। तो ये 5 साइंस इसके अंदर कुरान को डिवाइड किया गया है। एक जनरल इंसान को अगर आप देखेंगे तो कुरान का जो पहला साइंस अगर आप देखेंगे कानून,
یہ قانون سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا ایڈیشنل نالج کی ضرورت ہے، اس میں جو فقہ ہے، اس میں حدیث کی نالج، الگ الگ نالج کی آپ کو ضرورت ہے. لیکن باقی تین جو آپ دیکھیں گے، یہ جیسا آپ پڑھیں گے آپ سمجھ سکیں گے ان چیزوں کو، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو جا کر الگ الگ ریفرنسز کا بھی ضرورت نہیں. آپ جب ٹرانسلیشن پڑھتے جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی ان چیزوں کے اندر. تو اس لیے قرآن کو جو ہے میننگ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہر کوئی عالم نہیں ہے، ہر ایک آیت کو جو ہے ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا. اسی لیے بہت سارے مفسروں نے تفسیر لکھا ہے. تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس آیت کا بیک گراؤنڈ، اس آیت کا ایک جو ایکسپلینیشن، پورا ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں. یعنی وہ آیت کب نازل ہوئی. جیسے آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر الگ الگ سورے نازل ہونے کے دو معاملے ہیں، ایک ہے مکی سورہ کہتے ہیں اور ایک مدنی سورہ کہتے ہیں. یعنی مکی سورہ یعنی وہ سورہ جس کی پہلی شروعات جو ہے مکہ میں ہوئی، اور دوسرے مدنی سورہ یعنی جو مدینہ میں نازل ہونا شروع ہوئے. تو یہ دو طریقے سے ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر آیت کا جو آپ تفسیر میں دیکھیں گے کمپلیٹ ایک ڈیٹیل آتا ہے کہ آیت کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، اس آیت کے ریلیٹڈ الگ الگ حدیث کیا ہیں، الگ الگ جو قرآن کے دوسرے آیتوں کا اس کے ساتھ لنک کیا ہے. یہ پورا ڈیٹیل آپ کو تفسیر میں ملے گا. تو اس لیے تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے اس کے پیچھے، بہت بڑے بڑے علماء نے زندگی لگا کر بہت بہترین تفسیر انہوں نے لکھا ہے. تو وہ تفسیر جب آپ پڑھیں گے، الگ الگ زبانوں میں تفسیر موجود ہے، خاص کر اردو زبان میں تو جتنا چاہیے وہ الگ الگ تفسیر ہمارے سامنے موجود ہیں. تو تفسیر جب ہم پڑھیں گے ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا. تو اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو اپنی بات کو میں راؤنڈ اپ اس چیز سے کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو جو ہے صرف ایک دھارمک گرنتھ جیسا مت سمجھیے. یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، متقینوں کے لیے ہدایت ہے. ہر چیز کا جواب ہمیں قرآن میں ملے گا. اور قرآن کی ایک خاصیت یہ بات ہے کہ جتنی بار آپ قرآن پڑھیں گے تو کچھ نیا ملے گا. یہ قرآن کی ایک خاصیت ہے. آپ 1 سال پہلے ایک سورہ پڑھ لیجئے اور سورہ کا معنی آپ سمجھ لیجئے، 1 سال کے بعد واپس وہ سورہ پڑھ لیجئے، کچھ نیا محسوس ہوگا. کیونکہ قرآن جو ہے آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو نئے چیز سمجھاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن جو ہے انسان کو جتنی بار آپ پڑھتے ہیں ہر بار آپ کو کچھ نیا اس میں سمجھ میں آئے گا. تو ایسا ایک بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امت پر ایک بہت بڑا نعمت کیا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہمیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس قرآن کو پوری طریقے سے سمجھنا، قرآن کیا ہے ہمیں پتہ ہونا ہے، اور اس قرآن کے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اپنی زندگی میں ہر دن قرآن پر چلنا، ہر دن قرآن کی تلاوت کرنا، ہر دن قرآن کو سمجھنا، تفسیر پڑھنا. یہ ہمارے زندگی کا ایک روزمرہ ہم جب بنائیں گے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ چیز ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں. بس اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.